जरा सोचिए, समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़ी स्टील की पाइपलाइन जो हमारे शहरों तक एनर्जी पहुंचाती है। अब ये सोचिए कि यूनिवर्स का सबसे छोटा कण, एक ऐसा दुश्मन जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो उसे अंदर से कमजोर कर दे, इतना कमजोर कि एक बड़ी तबाही आ जाए। आज हम इसी हैरान कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि स्टील, जो दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल्स में से एक है, वो अचानक इतना नाजुक या भंगुर कैसे हो जाता है? इसका जवाब दरअसल स्टील के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। देखिए, ये कोई मामूली पाइप नहीं है। ये सबमरीन पाइपलाइंस ऑफशोर एनर्जी की लाइफलाइन की तरह हैं। ये समंदर के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर झेलते हुए तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। यहाँ पर अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो चलिए अब इस खतरे की जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। असल में प्रॉब्लम तो पाइपलाइन के अंदर बहरी चीज से ही शुरू होती है। तेल और गैस में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी एसिडिक गैसें होती हैं, और जब ये गैसें स्टील के कांटेक्ट में आती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हाइड्रोजन के एटम्स आज़ाद हो जाते हैं। और यहीं से हमारे इस पूरे विश्लेषण के मेन विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। तो ये हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स स्टील के मेटल स्ट्रक्चर में घुसपैठ कर लेते हैं। एक बार अंदर घुसने के बाद वो स्टील के क्रिस्टल लैटिस के अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे स्टील अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है और बिल्कुल शीशे की तरह भंगुर यानी ब्रिटल हो जाता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है स्केल का फर्क। सोचिए, यूनिवर्स का सबसे छोटा एटम हमारे सबसे बड़े और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक को पूरी तरह से फेल करने की ताकत रखता है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते कैसे हैं? जवाब स्टील के अंदर ही हाइड्रोजन को फंसाने में छुपा है, लेकिन सारे ट्रैप एक जैसे नहीं होते। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। रिसर्चर्स ने खुद से यही सवाल पूछा, अगर हाइड्रोजन का स्टील में घुसना तय है तो क्या हम उसे स्टील के अंदर ऐसी जगहों पर भेज सकते हैं जहां वो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए? देखिए, हाइड्रोजन ट्रैप्स दो तरह के होते हैं। एक है रिवर्सिबल या हानिकारक ट्रैप्स। ये कमजोर होते हैं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ थोड़ी देर फंसता तो है पर फिर आसानी से निकलकर दरारें पैदा कर सकता है। और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल या फायदेमंद ट्रैप। ये बहुत मजबूत होते हैं। ये हाइड्रोजन को हमेशा के लिए पकड़ लेते हैं और उसे कोई भी नुकसान करने से रोकते हैं। तो हमारा लक्ष्य साफ है, हमें ज्यादा से ज्यादा ये मजबूत वाले इरिवर्सिबल ट्रैप्स बनाने हैं। और यहीं पर रिसर्चर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसका सॉल्यूशन एक ऐसे एलिमेंट में छुपा था जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था, मैग्नीशियम। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने X70 ग्रेड स्टील के 3 सैंपल बनाए। पहले सैंपल Mg0 में बिल्कुल भी मैग्नीशियम नहीं था, दूसरे Mg3 में सिर्फ, और मेरा मतलब सिर्फ 0.003% मैग्नीशियम मिलाया गया, और तीसरे Mg5 में 0.005% मैग्नीशियम था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद बिल्कुल सीधा था, क्या मैग्नीशियम की एक बहुत छोटी सी मात्रा स्टील के अंदर ज्यादा अच्छे यानी इरिवर्सिबल ट्रैप्स बना सकती है ताकि हाइड्रोजन को सेफली कैद किया जा सके? चलिए अब सीधा नतीजों पर आते हैं, और जैसा कि हम देखेंगे ये बिल्कुल गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन खोजने जैसा था। न बहुत कम न बहुत ज्यादा, बल्कि एकदम परफेक्ट मात्रा। और ये स्लाइड तो कमाल का फर्क दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, बिना मैग्नीशियम वाले स्टील में बड़े नुकीले डिफेक्ट्स हैं, ये बुरे ट्रैप्स हैं। लेकिन दाईं तरफ Mg3 स्टील में वही डिफेक्ट्स छोटे, गोल और एक बराबर फैले हुए पार्टिकल्स में बदल गए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि Mg3 स्टील में एक यूनिक कोर शेल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक हार्ड कोर होता है, जिसके चारों तरफ मैंगनीज सल्फाइड का एक सॉफ्ट शेल होता है। ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन को फंसाने के लिए एक परफेक्ट हाई एनर्जी वाला इरिवर्सिबल ट्रैप बनाता है। और जो नंबर्स हैं वो भी इसी कहानी को सपोर्ट करते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि हर स्टील टूटने से पहले कितना स्ट्रेस या तनाव झेल सकता है, और यहाँ Mg3 स्टील 483 मेगापास्कल के साथ साफ तौर पर विनर है। ये बिना मैग्नीशियम वाले स्टील के मुकाबले कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है।
जब मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाकर 0.005% यानी Mg5 कर दी गई तो परफॉर्मेंस फिर से गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की वजह से वो परफेक्ट कोर शेल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया और बड़े बड़े डिफेक्ट्स वापस आ गए। ये गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और आखिरी सबूत हमें इस चार्ट से मिलता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को माप रहा है, मतलब हाइड्रोजन को ट्रैप से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। Mg3 का बार सबसे ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन को सबसे मजबूती से और सबसे सुरक्षित तरीके से पकड़ कर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खोज कैसे बेहतर और ज्यादा सुरक्षित स्टील बनाने का रास्ता खोलती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या पता चला? सिर्फ 0.003% मैग्नीशियम मिलाने से जो बड़े और नुकसानदेह डिफेक्ट्स थे वो छोटे और सेफ ट्रैप्स में बदल जाते हैं। एक परफेक्ट कोर शेल स्ट्रक्चर बनता है और स्टील की हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के प्रति जो कमजोरी है वो 30% से भी ज्यादा कम हो जाती है। ये सुनने में एक बहुत छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किया गया ये मामूली सा बदलाव हमारे विशाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाता है और हमें उन बड़ी आर्थिक और पर्यावरणीय आपदाओं से बचाता है जो एक पाइपलाइन फेल होने से हो सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर स्टील में बस एक चुटकी मैग्नीशियम इतना बड़ा फर्क ला सकता है, तो ऐसे और कितने मटेरियल्स होंगे जो एक बड़ी सफलता से बस एक छोटी सी सामग्री मिलाने की दूरी पर हैं। भविष्य में संभावनाएं सच में अनंत हैं।